आज जिस धरती पे हम चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अपनी डेली लाइफ को जी रहे हैं, उस धरती पे कभी डायनासोर्स का राज था। तो आखिर में ऐसा हुआ क्या कि डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया धरती से। तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे कि आखिर डायनासोर्स के साथ ऐसा हुआ क्या कि उनका धरती से नामो निशान मिट गया। बात है 225 मिलियन साल पहले की, जहाँ पहली बार डायनासोर्स का इवोल्यूशन हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पहली बार डायनासोर्स पैदा हुए। जब पहली बार डायनासोर इवॉल्व हुए तब वो बहुत छोटे छोटे थे। आज हम जिस तरह के डायनासोर को जानते हैं, बहुत बड़ा शिकारी जानवर, वो कभी वैसा था ही नहीं। डायनासोर्स का साइज ट्रासिक पीरियड में बड़ा होने लगा। ट्रासिक पीरियड में क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म और सूखा था, जो इन डायनासोर्स को बहुत बड़ा बनाने में मददगार साबित हुआ। ट्रासिक पीरियड में बहुत सारे डायनासोर्स के प्रजाति इवॉल्व हुए। उनमें से कोई उड़ सकता था तो कोई बहुत बड़े बड़े हो गए, जैसे आज हम डायनासोर्स को जानते हैं। डायनासोर्स ने लगभग 160 मिलियन साल तक इस धरती पर राज किया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन डायनासोर्स के लिए अब उनका मौत आने वाली थी, जो एक साथ सारे डायनासोर्स का नामो निशान मिटा देगी। तो आज से 65 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, और ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के पेनिसुला में टकराया था। उस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि इसने पूरे अर्थ की इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। एस्टेरॉयड के टकराने से अर्थ पर कई तरह के असर पड़े। जो पहला असर था, उससे एक जोरदार धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जो हजारों न्यूक्लियर बम्स एक साथ फटने के बराबर था। उस धमाके से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई, जिससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा तुरंत तबाह हो गया। दूसरा असर था धूल और मिट्टी का हवा में फैलना। उस धमाके से धूल और मिट्टी इतनी ऊंची उठी कि ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैल गए। उस धूल और मिट्टी से एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर बना कि सनलाइट को ब्लॉक करने लगा। उस धूल और मिट्टी के प्रोटेक्टिव लेयर के कारण सालों तक सनलाइट पृथ्वी तक पहुंच नहीं पा रहा था। तीसरा असर था वाइल्ड फायर्स का फैलना। एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से इतना भयानक हीट जनरेट हुआ कि हमारे अर्थ के कई हिस्सों के जंगलों में आग जलने लगी। ये वाइल्ड फायर से निकली धुएं ने अर्थ के एनवायरनमेंट को और ज्यादा असर करने लगे। फिर आया क्लाइमेट चेंज का असर। एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट के बाद पृथ्वी का क्लाइमेट पूरी तरह से बदल गया। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैली धूल, मिट्टी और धुएं से सनलाइट ब्लॉक होने लगे, तब टेम्परेचर रैपिडली गिरने लगा। इस अचानक से ठंड को इम्पैक्ट विंटर कहा जाता है। इस अचानक ठंड से पृथ्वी पर गर्मी कम होने लगी और ठंड बढ़ रही थी, यहाँ तक कि कुछ जगह पर स्नोफॉल भी हो रहे थे। एस्टेरॉयड का असर अभी पूरा नहीं हुआ था। ये सब तो अभी शुरुआत थी, अभी तो बहुत सारे असर बाकी थे। सबसे खतरनाक असर था इकोसिस्टम पर असर करना। क्लाइमेट चेंज का सीधा असर इकोसिस्टम पर पड़ा। जब टेम्परेचर गिरने लगा और सनलाइट कम होने लगी, तब पेड़ और पौधे मरने लगे। घास, पेड़ पौधे का खत्म होना एक बहुत बड़ा इशू बन गया, क्योंकि इस पे ही डायनासोर्स की फूड चेन टिकी हुई थी। लेकिन एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट के अलावा एक और बहुत बड़ी वजह थी, जो डायनासोर्स को और भी जल्दी से खत्म कर रही थी, और वो था अर्थ के वोल्केनोज का फटना। जिस समय एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था, उसी दौरान आज के वेस्टर्न इंडिया के एरिया में डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जाने जाने वाली एक रीजन में भारी मात्रा में वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। डेक्कन ट्रैप्स एक बहुत बड़ा वोल्केनिक प्लेटू है, जहां लगातार लाखों सालों तक वोल्केनोज फटते रहे। ये वोल्केनोज फटने से अर्थ के एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में गैसेस और वोल्केनोज से निकली राख को रिलीज कर रही थी। सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 जैसी गैसेस और वोल्केनिक राख ने एटमॉस्फेयर में फैलकर और भी पॉल्यूशन बढ़ा दिया, जिससे और ज्यादा क्लाइमेट चेंज होने लगा। सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फैलने से पृथ्वी और भी तेजी से ठंडा होने लगा, यहाँ तक कि इसकी वजह से एसिड रेन होने लगी थी, जो पेड़ और पौधों को और नुकसान पहुंचाने लगी। इसकी वजह से डायनासोर्स को जीने के लिए रिसोर्सेस और भी कम पड़ने लगे। एस्टेरॉयड धरती से टकराने के पहले ही ये वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो चुके थे, और जब एस्टेरॉयड धरती से टकराया तब ये वोल्केनिक इरप्शन और ज्यादा बढ़ गया। इन दोनों इवेंट्स ने मिलकर पृथ्वी का माहौल को इतना टॉक्सिक बना दिया कि डायनासोर्स और कई दूसरी स्पेसीज के लिए सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो गया। डायनासोर्स खत्म होने के बाद अर्थ पर एक नया जीवन का दौर शुरू हुआ। ये समय था जब पृथ्वी पर नए प्राणी इवॉल्व हुए। इनमें मैमल्स यानी कि दूध पिलाने वाले प्राणी, छोटी रेप्टाइल्स और बर्ड्स शामिल थे। ये नए प्राणी वो स्पेसीज थी जो डायनासोर्स के दौर में छोटी और कमजोर प्रजातियां थी, लेकिन अब अर्थ पर उनका राज शुरू होने वाला था।
जब डायनासोर्स खत्म हो गए तो अर्थ पर से उनका राज भी खत्म हो गया। ये एक ऐसा वक्त था जब मैमल्स ने पृथ्वी पर अपनी जगह बनानी शुरू की। मैमल्स का इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ और धीरे धीरे वो डोमिनेट करने लगे। इंटरेस्टिंगली बर्ड्स को डायनासोर्स के सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है। जो इस एक्सटेंशन से बच गई थी उन्होंने इवॉल्व होकर बर्ड्स का रूप ले लिया। आज के बर्ड्स को हम इन्हीं डायनासोर्स के वंशज के रूप में देखते हैं। डायनासोर्स के बिना पृथ्वी में कई नए प्राणी और पेड़ पौधों का विकास हुआ। ये नए प्राणी नए हैबिटेट्स में डेवलप होने लगे और उन्होंने नए इकोसिस्टम को जन्म दिया। धीरे धीरे पृथ्वी फिर से नए प्राणियों से भर गई, लेकिन अब डायनासोर्स के बिना। तो दोस्तों ये थी डायनासोर्स के विलुप्त होने की वजह। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।